बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। वीवर्स, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे व्हाट इज़ करेक्टनेस रूल फॉर फ्रेगमेंटेशन। वीवर्स, हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि फ्रेगमेंटेशन क्या होती है और उसके क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं और उसके कितने समझने के तरीकाकार हैं कि फ्रेगमेंटेशन करने के। तो आज हम देखेंगे कि हम वो कौन से रूल्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कि आपने फ्रेगमेंटेशन जो है ना वो ठीक की है या गलत की है। यानी कि व्हाट इज़ करेक्टनेस रूल फॉर फ्रेगमेंटेशन, यानी कि अगर ये रूल्स उस फ्रेगमेंटेशन पे पूरा उतरते हैं या वो फ्रेगमेंटेशन जो आपने की हुई है उन रूल्स को फॉलो कर रही है तो हम कह देंगे कि आपकी फ्रेगमेंटेशन जो है ना वो ठीक हो रही है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से रूल्स हैं। देयर आर 3 करेक्टनेस रूल्स। नंबर 1 है कंप्लीटनेस, नंबर 2 है रिकंस्ट्रक्शन एंड नंबर 3 है डिसजॉइंटनेस। ये कंप्लीटनेस, रिकंस्ट्रक्शन और डिसजॉइंटनेस क्या होती हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी फ्रेगमेंटेशन जो है ना ये कंप्लीटनेस है, रिकंस्ट्रक्शन है और डिसजॉइंटनेस है, तो तभी हम कह सकते हैं कि आपकी फ्रेगमेंटेशन जो की है आपने वो ठीक की हुई है। तो आइए फर्दर इनको डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ रिलेशन आर इज़ डिकम्पोज इनटू फ्रेगमेंट R1 R2 डॉट यानी कि Rn। व्यूअर्स, आपके पास एक रिलेशन है R है, उसको आपने मुख्तलिफ फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर दिया है। वो 5 फ्रेगमेंट हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं एंड सो ऑन। ईच डाटा आइटम दैट कैन बी फाउंड इन R मस्ट अपीयर इन एट लीस्ट 1 फ्रेगमेंट। व्यूअर्स, आपके जितने भी डाटा आइटम्स हैं जो आपके रिलेशन R के अंदर हैं उनमें से हर डाटा आइटम किसी ना किसी फ्रेगमेंट के अंदर मौजूद होना चाहिए। लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी कि मेरे पास एक रिलेशन है, उसके अंदर 20 रिकॉर्ड्स हैं, ये 20,000 रिकॉर्ड हैं। तो जब आप फ्रेगमेंटेशन करेंगे तो कोई भी रिकॉर्ड उसमें से मिस नहीं होना चाहिए। हर रिकॉर्ड जो है वो किसी ना किसी फ्रेगमेंट के अंदर मौजूद होना चाहिए। उसके बाद आता है रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन, इट शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन ए रिलेशन ऑपरेटर सच दैट द ओरिजिनल रिलेशन कैन बी कंस्ट्रक्टेड। आपके पास व्यूअर्स कुछ रिलेशंस हैं, R1 है, R2, Rn, यानी कि आपने कोई फ्रेगमेंट की हुई है। जब व्यूअर्स आप इनको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे या आप दोबारा इसको यूनियन का ऑपरेटर लगाएंगे तो वो व्यूअर्स R यानी कि वो ओरिजिनल R ही होना चाहिए। मीन्स अगर आपने कुछ रिकॉर्ड्स की समझिए फ्रेगमेंटेशन की हुई है, अब जब आप दोबारा उसको रिवर्स में लेके आएंगे तो ये नहीं होना चाहिए कि आपके रिकॉर्ड ज़्यादा हो जाएं या उसके रिकॉर्ड जो है ना वो कुछ ज़ाया हो जाएं। रिकंस्ट्रक्शन श्योर दैट द डिपेंडेंसीज ऑफ द ओरिजिनल रिलेशन आर प्रिजर्व्ड इन फ्रेगमेंट्स। Must be possible to define a relation operation that will reconstruct R from the fragments. Reconstruction for horizontal fragment is union operation and join for vertical. Because अगर आपने horizontal fragmentation की हुई है और उससे आपने reconstruction करनी है तो horizontal के केस में आपको union operation यूज़ करना पड़ेगा, और जबकि अगर आपने vertical fragmentation किया है तो उसके reconstruction के लिए आपको join का ऑपरेशन यूज़ करना पड़ेगा। ये यूनियन का ऑपरेशन और ज्वाइन का ऑपरेशन हम इसको कैसे यानी कि हम समझ लें कि इम्पोज करेंगे, तो ये मैं आने वाले लेक्चर के अंदर आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। उसके बाद तीसरा रूल जो होता है वो आता है डिसजॉइंटनेस। इफ डाटा आइटम D1 अपीयर इन फ्रेगमेंट R1, अगर आपका एक डाटा आइटम है जो फ्रेगमेंट R1 के अंदर मौजूद है, देन इट शुड नॉट अपीयर इन एनी अदर फ्रेगमेंट। तो वो डाटा आइटम किसी दूसरे फ्रेगमेंट के अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए। एक्सेप्शन वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन, सवाए वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन के, वेयर प्राइमरी की एट्रीब्यूट मस्ट बी रिपीटेड टू अलाउ रिकंस्ट्रक्शन। व्यूअर्स, जब आप वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन करेंगे तो उसके अंदर जो प्राइमरी की वाला एट्रीब्यूट है वो रिपीट हो सकता है। वो इसलिए रिपीट होता है यानी कि वो फ्रेगमेंट 1 के अंदर भी होगा, 2 के अंदर भी होगा और 3 के अंदर होगा, क्योंकि उसके ऊपर प्राइमरी की लगी हुई है। इससे ये होता है कि जब आप उस टेबल उन फ्रेगमेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो उससे आपका ओरिजिनल टेबल के अंदर जो डाटा है ना वो ज़ाया नहीं होता। फॉर हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन डाटा आइटम इज ए टपल। अगर आप रिवर्स हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन करते हैं तो उसके अंदर डाटा आइटम जो है ना वो टपल कहलाएगा, यानी कि उसकी रोज कहलाएंगी या रिकॉर्ड कहलाएंगे।
बट अगर आप व्यूअर्स वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके डाटा आइटम जो है ना वो आपके एट्रीब्यूट कहलाएंगे। तो ये डाटा आइटम टप्पल के साथ हम हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन कैसे करेंगे, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन जो है ना उसके लिए हम एट्रीब्यूट का कैसे यानी कि यूज़ करेंगे, तो ये आने वाले वीडियोज़ के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। तो आज के लेक्चर यहीं बैंड करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।